जय जिनेंद्र। एम्बिल तप क्या है? एम्बिल तप शरीर की और आत्मा की शुद्धिकरण का, नई शक्ति के संचार का एक साधन है अतः हमने एम्बिल से अनेकों रोग दूर होते हुए देखे हैं, चमत्कार भी देखे हैं। इन सब के बीच कई लोगों ने हमसे पूछा कि एम्बिल तप क्या है और कैसे करते हैं। हम सरल भाषा में डिटेल में देखेंगे कि एम्बिल तप क्या होता है और कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने एम्बिल तप करने की सोची है उन सभी की खूब खूब अनुमोदना। सावधानी। एम्बिल करने वाला व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि जिस दिन एम्बिल कर रहा है उस दिन के एक दिन पहले रात्रि भोजन नहीं करना है और रात के 10 बजे के बाद पानी भी नहीं पीना है। अर्थात अगर वेडनेसडे को एम्बिल करना है तो ट्यूसडे की रात रात्रि भोजन नहीं करना है और पानी भी 10 बजे के बाद नहीं पीना है। पचकांड की पद्धति। सूर्य उदय होने से पहले भगवान के सामने एम्बिल का पचकांड लेना है या सूर्योदय के बाद साधु भगवंत के सामने एम्बिल का पचकांड लेना है। पचकांड का मतलब प्रतिज्ञा या प्रॉमिस होता है कि एक दिन के लिए भगवान के सामने यह कहना कि मैं एम्बिल करूँगा। पचकांड का यह पाठ स्क्रीन पर बताया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मुख्यतः नौकार्सी, एम्बिल, तिविहार और पानी कैसे पीना है का पचकांड है। इसके बारे में मैं अपने वीडियो में आगे बताऊंगी। अतः एक एम्बिल में 4 प्रकार के त्यागों का लाभ मिलता है। सूर्य उदय से पहले ही पचकांड लेना है, लेकिन अगर न ले सके तो सूर्य उदय के बाद भी पचकांड ले सकते हैं, लेकिन पानी नौकार्सी के बाद ही पी सकते हैं, उससे पहले नहीं पी सकते। ये नौकार्सी क्या है? सूर्य उगने के 48 मिनट के बाद नौकार्सी आती है। यदि सूर्य उदय 6 बजे होता है तो 6:48 को आपकी नौकार्सी आएगी। उसी के बाद पानी पीना है। अलग अलग स्थानों की सूर्य उदय होने का समय अलग अलग होता है, तो नौकार्सी का समय भी अलग अलग होगा। आप अपने आसपास साधु भगवंत के पास जाकर नौकार्सी का पचकांड ले सकते हैं या नौकार्सी कब आएगी इसका ज्ञान कर सकते हैं, या फिर जैन पंचांग के द्वारा भी नौकार्सी का पचकांड का टाइम देखा जा सकता है। पानी कैसे पीना है? एम्बिल में सचित पानी नहीं पी सकते। सचित पानी का मतलब है जिसे सिर्फ छाना हो या नल से भर लिया हो। एम्बिल में उबला हुआ पानी ही पीते हैं। तो क्या उबले हुए पानी को मैं सीधा ही पी जाऊं? नहीं, उबालने की भी एक क्रिया होती है। पूरे दिन में जितना पानी लगेगा उतना पानी एक बर्तन में छान लीजिए। छानने के लिए एक मोटा कॉटन का कपड़ा लेना है जिसमें से सूरज की किरण आर पार न हो, इस बात का ध्यान रखें। पानी को चाय की तरह उबालना है। कम से कम 3 बड़े मोटे उबाले आने चाहिए, तभी पानी पीने योग्य होता है। सावधानी। उबला हुआ पानी सूर्य उदय के बाद करना है और सूर्य अस्त तक पूरा ख़त्म कर देना है। तो क्या अब मैं ये पानी पी सकता हूँ? नहीं। पानी को पुनः किसी थाली में ठंडा करें। ठंडा करने के बाद फिर उसे पुनः कपड़े से छानना है। छानते वक्त एक सावधानी रखनी है कि कच्चे पानी की एक बूंद भी उसमें न जाए। यदि एक बूंद भी कच्चे पानी की उसमें मिलती है तो वह पानी एम्बिल में पीने योग्य नहीं रहता है। उसे ठंडा करने के लिए फ्रिज का पानी या कोई तरह की फ्रिज की बर्फ़ उसमें नहीं डाल सकते। उबले हुए पानी को पक्का पानी कहा जाता है। यह पानी मैं कब तक पी सकती हूँ? यह पानी 3 पहर तक पिया जा सकता है। एक पहर यानी पूरे दिन का चौथा हिस्सा। मान लीजिए कि आपका दिन 12 घंटे का है तो उसे 4 से भाग करने पर 3 घंटे का एक पहर आता है। 3 × 3 = 9 घंटे यह पानी पीने योग्य माना जाता है। यदि आपने सुबह 7 बजे यह पानी उबाला है तो यह पानी 3 से 4 बजे तक पीने योग्य होता है। लेकिन चौमासे में दिन छोटे हो जाते हैं तो यह पानी का समय भी कम या ज़्यादा हो सकता है। गर्मियों में यह पानी लगभग 12 से 13 घंटे चलता है। अब यदि 3-4 बजे के बाद भी पानी पीना है तो पूरा प्रोसेस वापस वैसे ही छानना और वैसे ही उबालना करना पड़ेगा। सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीना है, पर सूर्यास्त के समय तक पानी कब तक पीना है?
अगर उत्तम तरीके से एम्बिल करना है तो सूर्यास्त के 48 मिनट पहले ही पानी का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी पानी पीना है तो सूर्यास्त के 5 मिनट पहले पानी का त्याग कर देना चाहिए। अलग अलग शहरों में सूर्यास्त अलग अलग होता है, तो अपने शहर के जैन पंचांग के हिसाब से सूर्यास्त का समय देख लें। पानी पीने की विधि। एम्बिल के दौरान पक्का पानी ऐसे ही खड़े खड़े नहीं पिया जा सकता, या जैसे आप चाहे वैसे नहीं पी सकते। उसके लिए एक प्रॉपर विधि है। नीचे बैठना है, राइट हैंड को मुट्ठी बांधकर नीचे ज़मीन पर रखना है, लेफ्ट हैंड मुंह के आगे रखना है, 3 नौकार गिनने हैं, फिर पानी पीना है। मुंह पे हाथ रखने का नियम यह है कि वायुकाय के जीव नहीं मरते हैं। पानी पीने के बाद गिलास को रुमाल से साफ करना है, एक निश्चित स्थान पर रखना है, वापस उसी गिलास में पानी पीना है। फिर हाथ जोड़ के 3 नौकार मंत्र गिनने हैं और यह प्रक्रिया हर बार करनी है जितनी बार आप पानी पिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट, एम्बिल में भोजन क्या करें। एम्बिल में भोजन करने के लिए सबसे पहले नीचे आसन या गद्दी लगाई जाती है, फिर पाटा पर थाली रखी जाती है और बैठते समय उसी तरह जैसे राइट हैंड की मुट्ठी बांधकर ज़मीन पर रखना है और लेफ्ट हैंड मुंह पर रखकर 3 नौकार गिनने हैं। फिर आप खाना खाना शुरू कर सकते हैं। खाना खाने के भी कुछ सावधानियां हैं। पहला, कच्चे पानी की एक भी ड्रॉप भोजन में नहीं होनी चाहिए। भोजन करते समय बोलना नहीं है, पूर्ण मौन रूप में भोजन करना है, और बोलना भी पड़े तो पहले मुंह को पानी से साफ करना है, फिर बोलना है। भोजन करते वक्त बीच में उठ नहीं सकते हैं। बोलने का यहाँ मना इसलिए किया गया है क्योंकि बोलने से अक्षर मुंह से निकलते हैं, जिससे ज्ञानावण्य कर्म बनते हैं, ज्ञान की असाधना होती है। एम्बिल में खाना क्या क्या है, कौन कौन सी भोजन सामग्री चलती है, कौन सी नहीं चलती है। दाल, दलहन आदि अन्य सभी चीज़ें एम्बिल में चलती है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, घी, दूध, तेल, गुड़, दही, तेल या तेल से बनी मिठाइयाँ, घी से बनी मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें, मार्केट के कोई भी पैकेट मसाले, ये सब नहीं चलते हैं। मसालों में सिर्फ 4 मसाले नमक, सौंठ, हींग और काली मिर्च ही चलती है, बाकी कोई मसाला नहीं चलता है। हल्दी, मिर्ची ये सब नहीं चलता है। जीरा, राई, अजवाइन ये सब नहीं चलते हैं। जब ये सब नहीं खाना है तो फिर खाना क्या है। एम्बिल में मूंग खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, उड़द, चने की दाल, मक्का, सूखे मटर जो हरे नहीं हो, सूखे सब्जियां, सूखे चने, छिलके वाले, बिना छिलके वाले, पॉपकॉर्न, ममरा, मक्की आदि खा सकते हैं। एम्बिल में खींचिया पापड़ जिसमें मिर्ची मसालों का उपयोग नहीं किया हुआ हो खा सकते हैं। बाजरी, रागी, ज्वार ये खा सकते हैं। ऐसे खांकरे जिसमें घी और मिर्ची का उपयोग नहीं किया गया हो वे खा सकते हैं, लेकिन सावधान, मार्केट से बने हुए खांकरे नहीं ले सकते। मार्केट के बने हुए खांकरों में फैट पाया गया है, ये प्रूव हुआ है लैब में। तो कृपया एम्बिल को शुद्ध करें, मिलावटी एम्बिल नहीं करना है। नमक की पद्धति। नमक के संबंध में ये बात की सावधानी रखनी है कि सचित नमक ऊपर से नहीं लेना है। हांडी में सिका हुआ गरम किया हुआ नमक ही आप एम्बिल में ले सकते हैं। नवपद की ओली करते समय कौन सा भोजन लें। नवपद की ओली में हर दिन के पद पे हर भगवान का एक कलर होता है, उस कलर के अनुसार ही भोजन लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर अरिहंत भगवान का पहला पद आप करते हैं तो उनका कलर सफ़ेद है, तो नवपद की ओली करने वाले पर उस दिन सफ़ेद कलर की वस्तुएं ही खाते हैं। और अगर पूर्ण शुद्ध एम्बिल करना है तो सिर्फ चावल और पानी से किया जाता है, या एक धान का एम्बिल जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ खाई जाती है। अगर चना खा रहे हैं तो सिर्फ चना ही खाते हैं। एम्बिल भोजन करने की समय अवधि क्या होनी चाहिए। 48 मिनट में यदि आपका एम्बिल पूर्ण हो जाता है तो सर्वश्रेष्ठ उत्तम समय माना जाता है। सावधानी, कई बार लोग बिना पानी पिए सीधा एम्बिल करने आ जाते हैं, जिससे उनके शरीर में तकलीफ उत्पन्न होती है। अतः एम्बिल करने के 1-1.5 घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, जिससे शरीर में तकलीफ नहीं होगी। अब सूर्य अस्त के बाद की पद्धति।
पानी सिर्फ सूर्य अस्त तक ही पीना है, उसके बाद पानी नहीं पीना है। पानी नहीं पीना है, इसके लिए भगवान से एक प्रॉमिस करना है, यानी कि एक और पचकाण लेना है, जिसे पाणहार का पचकाण कहा जाता है। इसका अर्थ है कि अब मैं अगले दिन सुबह नौकार्सी के बाद, यानी सूर्य उदय के 48 मिनट के बीत जाने के बाद ही कुछ खाऊंगी या पीऊँगी, उससे पहले कुछ भी नहीं खाऊंगी और कुछ भी नहीं पीऊँगी। अब अगले दिन का प्रोसेस। अगले दिन सूर्य उदय से पहले नौकार्सी का पचकाण लेना है। फिर नौकार्सी आने के बाद नीचे बैठकर राइट हैंड नीचे मुट्ठी बांधकर लेफ्ट हैंड मुंह पे रखकर 3 नौकार गिनने हैं और फिर आप पानी पी सकते हो। और यहाँ पर आपका 1 एम्बिल पूर्ण हुआ। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने पचकान, इतनी मुश्किलें, इतना कंट्रोल ये कैसे करेंगे, इतना कठिन तप कैसे करेंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लाखों से ज़्यादा महाराज साहब और हजारों से ज़्यादा श्रावक श्राविकाएं इस तप को नियंत्रण करती जा रही हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि इस ओली एक बार 1 एम्बिल करने की कोशिश ज़रूर करें।